कर देता है तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुक गया रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक, उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए, और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो इधर देखो सब लोग, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो, इससे दो काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन, वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसे हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम, श्याम श्याम भैया साइड हो जाओ। दो काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो यार, रोटी के लिए मत बोलो राधे श्याम, जोर से चिल्लाओ, बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन, ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज से, आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधेश्याम राधेश्याम जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज जी सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें, उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण हैं। आपको लग रहा होगा कि पीछे एक कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो,
तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत है। विष अमृत खेला है? एक विष अमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है विष अमृत, कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे स्टैचू। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है? छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, स्वयं स्टैचू बन के खड़े, और हमसे कह रहे हैं अपने भक्ति के मार्ग से, अपने कथा के भाव से, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने नाम जप से तुम कैसे भी करके मेरे इस स्टैचू भाव को विलग करके दिखाओ। आज तक करते आए हैं ठाकुर जी, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसा गाया कि ठाकुर जी हार गए, मीराबाई जीत गई। सूरदास जी ने ऐसा गाया, सूरदास जीत गए, ठाकुर जी हार गए। भैया भक्ति क्या है? एक खेल है। ठाकुर जी जहां पर मूर्ति बनकर के खड़े हैं और हमें मानो एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने भजन, नाम जप और अपने अपने जितने तुमसे साधन हो सके उनसे मेरे इस मूर्तिमंत रूप को सचल बना करके दिखाओ। और अगर तुमने सचल कर दिया, तुम जीते, मैं हारा। लेकिन हम सब हारते जा रहे हैं। और हमें समय कितना मिला है पता है? 100 साल। 100 साल का समय मिला है, लेकिन 100 साल भी पूरे कोई कर नहीं पाता। कोई 80 में ही रुक जाता है, कोई 60 में ही रुक जाता है। आजकल तो 50 के बाद कभी भी रुक सकते हो, कोई भरोसा नहीं। कथा क्या है? वो जो मूर्ति बनने वाला जो खेल है, उस खेल में मूर्ति बने हुए ठाकुर जी को सचल कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाता है कथा में।